नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिजनेस समाधान के एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी होगी कभी, तो इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है। ये एक्नॉलेजमेंट एक सिंगल पेज का होता है और ये एक प्रूफ होता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर दिया है। तो अगर आपने रिटर्न फाइल करी है तो इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा। हमारे पास लगातार बहुत सी क्वेरीज आती हैं लोन के लिए, सब्सिडी के लिए, अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। हम उनको कंसल्टेंसी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मैंने देखी है सभी लोगों के साथ, वो ये होता है कि बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जानकारी नहीं होती है। बहुत लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं होता है, प्रॉपर बताने वाला नहीं होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो उसके क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, और अगर आप फाइल करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं। लोन के लिए बहुत सारी क्वेरीज आती हैं तो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते, जिसके कारण उनका लोन बहुत बार नहीं हो पाता है। या फिर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन लोगों के पास इनकम टैक्स रिटर्न लोग फाइल नहीं करते हैं, तो उस वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप नहीं फाइल करेंगे तो उसके क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहां पर बेनिफिट्स लिखे हुए हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के, कि अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इजी लोन अप्रूवल। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली फाइल करेंगे, हर साल अगर आप फाइल करेंगे, तो आपको लोन लेने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी टाइप का आपको लोन लेना हो, चाहे वो बिजनेस लोन लेना हो, होम लोन लेना हो, कार लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, या किसी भी तरह का लोन लेना हो, जनरली लोन के केस में आपको 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपकी लोन की फाइल रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लोन के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे बैंक में तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को ही आपका इनकम प्रूफ माना जाएगा और बैंक आपकी इनकम के हिसाब से ही आपकी एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करेगा कि कितना लोन हम आपको मैक्सिमम दे सकते हैं, जिससे आप कभी फ्यूचर में डिफॉल्ट ना करो और अगर बैंक आपको लोन देता है तो आप आसानी से लोन की किस्त को चुका पाओ। तो इसके प्रूफ के लिए बैंक इनकम टैक्स रिटर्न को मांगता है एलिजिबिलिटी निकालने के लिए और इनकम प्रूफ के लिए। तो 3 साल का आईटीआर रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो अभी जाकर आईटीआर फाइल कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको लोन लेना हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उस पर जाकर अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको असिस्ट करेगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वीजा की प्रोसेसिंग। अगर कभी फ्यूचर में आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है तो वीजा के प्रोसेसिंग के लिए यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है। उसकी डिटेल्स आपको वीजा की एप्लीकेशन में पुट करना पड़ती है, फाइल करना पड़ती है। तो वीजा की प्रोसेसिंग के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपका कुछ टैक्स कटा हुआ है, अगर आप कुछ बैंक में एफडी हैं या अदर चीजें हैं और आपका टीडीएस अगर कटता है, तो टीडीएस के रिफंड के लिए आपको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ती है। तो जो भी आपका टैक्स जमा हो रखा है लेकिन आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है इनकम टैक्स की पे करने की, तो जो भी एक्सेस टीडीएस आपका जमा है गवर्नमेंट के पास, जो भी टैक्स जमा है उसको वापस लेने के लिए, रिफंड क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगी, तभी वो रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, खासकर लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप देखते होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में कितना कवर आपको दिया जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में आप कितनी आपकी इनकम दिखाते हैं, उसी के हिसाब से आपका सम एश्योर्ड कैलकुलेट होता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में। तो ये आईटीआर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सर्व करता है इनकम वेरिफिकेशन के लिए, इनकम को वेरीफाई करने के लिए जब भी आप टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदने जाते हैं। तो जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग आईटीआर होगा उतना ज्यादा कवर आप अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है लीगल कंप्लायंस। अगर किसी भी तरीके से अगर आपका लीगली अगर आप बाउंड है रिटर्न फाइल करने के लिए, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो आपके लिए लीगल कंप्लायंस हो जाता है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना। तो बाद में आपको कोई पेनाल्टी ना हो, नोटिस ना हो, इसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद यहां पर अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के केस में कई बार किसी ईयर में लॉस हो जाता है, तो अगर आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना हो या और भी किसी तरह के अगर आपके लॉसेस होते हैं करंट ईयर में,
तो अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो आप अपने करंट ईयर के लॉस को फ्यूचर की इनकम से एडजस्ट कर पाएंगे और आपको टैक्स सेविंग में ये फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो इसके लिए भी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के लिए भी रिटर्न फाइल करना यहाँ पर जरूरी है। उसके बाद नोटिस अवॉइड करना के लिए, उसका फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप पेई हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न बहुत सारी जगहों में इनकम प्रूफ, वैलिड इनकम प्रूफ माना जाता है, एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ माना जाता है। तो ये आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है, वेल्थ प्लानिंग में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद गवर्नमेंट टेंडर्स अगर आपको अप्लाई करना है तो वहां पर भी आईटीआर की डिटेल आपको लगेगी, इनकम टैक्स डिटेल का रेफरेंस आपको देना पड़ता है, तो वहां पर भी आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है आप टेंडर फाइल ना कर पाएं, ठीक है। तो इसलिए आज ही अपनी आईटीआर को फाइल कर दीजिए। उसके बाद हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आपके पास है कुछ, अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, लार्ज अमाउंट अगर आपने इन्वेस्ट किया है, क्रेडिट कार्ड का बहुत सारा यूटिलाइजेशन अगर आप करते हैं, तो भी सजेस्टेड है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रॉपर टाइमली फाइल कर दें, जिससे आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताया। तो अब हम समझते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल कराना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पर सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म नंबर 16 लगेगा, फॉर्म नंबर 16 जिसमें आपकी पूरी सैलरी की डिटेल, टीडीएस की डिटेल, डिडक्शंस वगैरह की डिटेल होती है जो आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलता है, तो फॉर्म 16 लगेगा। फॉरेन एसेट्स या इन्वेस्टमेंट अगर आप कुछ होल्ड करते हैं तो उसका डिक्लेरेशन हमें देना पड़ता है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देना पड़ेंगी। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट अगर आप कुछ करते हैं, 80C वगैरह के जो डिडक्शंस होते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, तो उसके आपको टैक्स सेविंग के प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेंगे अगर कुछ एप्लीकेबल है तो। उसके बाद कैपिटल गेन के अगर कोई ट्रांजेक्शन है, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करते हो या अदर प्रॉपर्टीज रिलेटेड कोई करंट ईयर में ट्रांजेक्शन हुआ हो जो कि हमें इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना पड़ता है, तो कैपिटल गेन के ट्रांजेक्शन की डिटेल्स आपको देना पड़ेगी। तो सैलरी वालों के लिए ये इतनी चीजें आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगी। अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस की अगर आप आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं, बिजनेस इनकम दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की डेटा हमें लगेगा। जीएसटी रिटर्न्स अगर आप फाइल करते होंगे तो उसमें कितना टर्नओवर दिखाया है उसकी डिटेल हमें लगेगी। कैपिटल गेन के ट्रांजेक्शन्स की डिटेल आपको भी देना पड़ेगी क्योंकि सेम आपके केस में भी हमें इसमें रिपोर्ट करना पड़ता है, और बिजनेस की डिटेल आपको देना पड़ेगी। और लास्ट ईयर अगर आपका कोई बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह अगर बना होगा तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे हम प्रॉपर आपका पूरा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बना करके आपकी रिटर्न को फाइल कर पाए। तो ये डिटेल्स आपको देना पड़ेगी। आई होप अगर आपको ये चीज समझ में आया होगा। कुछ अगर आपके डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है। और यहाँ पर बेनिफिट्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये इनकम टैक्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लोगों के हिसाब से इस फॉर्म के अंदर आईटीआर फाइल होता है, और जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको मिलता है एक पेज का, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, उसमें सबसे ऊपर आईटीआर का फॉर्म नंबर दिया रहता है कि कौन सा फॉर्म आपने इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। तो इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।